हे एवरीवन, वेलकम टू द टेक जंक्शन। तो चलते हैं गेक्स फॉर गेक्स की वेबसाइट पे। सबसे पहले ये जानो कि गेक्स फॉर गेक्स की वेबसाइट पे जाते कैसे। सिंपली गेक्स फॉर गेक्स लिखना है आपको अपने क्रोम या किसी भी ब्राउज़र पर, और सिंपली पहला इंटरफेस क्लिक करते हुए हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, हम यहाँ आ जाएंगे। और फिर इसके बाद हम लोग अपने प्रैक्टिस सेक्शन पर जाकर प्रॉब्लम ऑफ द डे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे पर क्लिक करेंगे, हमारे प्रॉब्लम ऑफ द डे आ जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं POTD। और हमारे पास 83 गिग बिट्स हैं, ठीक है। तो एक मोटिवेशन है आपके लिए कि गिग बिट्स हम क्यों जमा कर रहे हैं। तो गिग बिट्स अगर हम जमा कर रहे हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं रिवॉर्ड्स एंड प्राइजेस में जब जाएंगे तो 800 में हमको न्यू टी शर्ट मिलेगा और 1600 में हमको बैग मिलेगा, ठीक है। 400 में हम कोर्स कुछ खरीद सकते हैं जो GFG कोर्स कूपन्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जमा कर रहे हैं। और हमारा आज का डेट है 1 अप्रैल। तो बिना अप्रूवल फुल बनाए आप लोग आज का अपना जो न्यू रिजोल्यूशन लिए थे आज से स्टार्ट करिए और रोज़ POTD प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये पूछा कहाँ गया, एक्लोट, अमेजोन, सैमसंग, ठीक है, यहाँ पूछा गया। अब सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते हैं, हम लोग अपने पहुँच जाएंगे सॉल्व प्रॉब्लम के सेक्शन पर, ठीक है। तो आज का जो कोड है वो DFS ऑफ ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको इजी वे में समझे तो हमें क्या है कि एक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है, ठीक है। कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है जो एक एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ग्राफ में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, मतलब नोड्स जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है। और हमें DFS ट्रैवर्सल परफॉर्म करना है, ठीक है। वर्टेक्स जीरो से स्टार्ट करके DFS ट्रैवर्सल में हम एक नोड विजिट करते हैं, फिर उसके फर्स्ट नेबर पर जाते हैं और तब तक जाते रहते हैं जब तक कोई और नेबर ना बचे। जब किसी नोड के सारे नेबर्स विजिट हो जाएं तो हम बैक ट्रैक करते हैं और दूसरी अवेलेबल नेबर्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल में यहाँ, तो एग्जांपल में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एग्जांपल दिया गया। तो हमें इनपुट क्या दिया है कि एडजेसेंस ऑफ 2 3 1 0 0 4 0 2, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप पहले 0 से 1, ठीक है, फिर 2 3, फिर 4, ठीक है। तो इसको क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 0। अब 0 से 0 जाएंगे, ठीक है। फिर मूव टू 2, और फिर 0 फर्स्ट नेबर ऑफ 0 इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि 2 का पहला नेबर क्या है, 0, तो 0 और 2 बन जाएगा पहला पेयर। और फिर 4 की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट नेबर ऑफ 2 क्या कि 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 2 4 बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग 3 की तरफ जाएंगे तो 3 का क्या नेक्स्ट नेबर ऑफ 0, तो 0 का अगला नेबर क्या है, 3 है, फिर 0 2 4 3 बन जाएगा। फिर हम लोग बैक ट्रैक टू 0 करेंगे और फिर 1 की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट नेबर ऑफ 0। तो वैसे करते हमारा बन जाएगा 0 2 4 3 1, ठीक है। तो इस तरह से ही हम लोग ये DFS ट्रैवर्सल कर रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे आज का कोड, ठीक है। तो DFS कोड को जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो लाइन बाय लाइन अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि क्लास नामक सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाई गई है जो DFS ट्रैवर्सल के लिए फंक्शन डिफाइन करेगी। और एक फंक्शन DFS फंक्शन ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट ADJ को इनपुट लेता है और DFS ट्रैवर्सल को आउटपुट रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि V वेरिएबल में ग्राफ के टोटल वर्टिसेस नोड की संख्या में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे V इक्वल टू लेंथ ऑफ ADJ, ठीक है, ये हो गया एडजेसेंट। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये वर्टिसेस नोड्स की संख्या स्टोर करेगी, एडजेसेंसी लिस्ट की लेंथ के बराबर होगी ये जो होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 एक विजिटेड लिस्ट है जो बनाएंगे, ठीक है। 20 एक विजिटेड लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इनिशियली सभी नोड्स को अनविजिटेड 0 मार्क करेगी, ठीक है। हम लोग इनिशियली इसको जो है 0 मार्क कर रहे हैं, इंटू V कर दे रहे हैं। जैसे ही हम किसी नोड को विजिट करेंगे उसको 1 मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि रेस एक एम्प्टी लिस्ट बनाने वाले हैं जिसको रेस बोलेंगे, ठीक है। ये एम्प्टी लिस्ट हो गया हमारी, जिसमें DFS ट्रैवर्सल का रिजल्ट स्टोर होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, DFS ट्रैवर्सल का रिजल्ट स्टोर होगा। अब हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन बनाने वाले हैं, डेफ एफ ऑफ आई। चलिए एक रिकर्सिव फंक्शन बना दिए, ठीक है। एक रिकर्सिव फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है, जो DFS ट्रैवर्सल परफॉर्म करेगा। मेन यही है कि जो DFS ट्रैवर्सल परफॉर्म करने वाला है, जो हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बनाए, ये फंक्शन नोड आई को विजिट करेगा और उसके कनेक्टेड नोड्स को एक्सप्लोर करेगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नोड आई को विजिटेड 1 मार्क कर देंगे। कैसे करेंगे,
विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू विजिटेड ऑफ आई जो है हम लोग इसको 1 मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग ताकि दोबारा विजिट ना हो, क्योंकि डीएफएस में हर नोड सिर्फ एक बार ही विजिट होती है, अब हम लोग नोड आई को डीएफएस रिजल्ट लिस्ट रेस में ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, कुछ लिखेंगे रेस डॉट अपेंड। ऐड करने के लिए हम लोग अपेंड का यूज़ करते हैं और अपेंड ऑफ आई ये हम लोग ऐड कर दिया। ठीक है, इससे पता चलेगा कि हमने कौन से नोड विजिट किए हैं और किस ऑर्डर में किए हैं। अब हम लोग एक लूप चलाने वाले हैं फॉर। ठीक है, अब एडजेसेंस आई में नोड आई के सारे नेबर्स यानी कनेक्टेड नोड्स होंगे, तो उसके लिए हम लोग लूप चलाने वाले हैं फॉर जे इन एडजेसेंट ऑफ क्या, एडजेसेंट ऑफ आई। ठीक है, तो हम हर नेबर जे को चेक करेंगे और अगर वो विजिट नहीं हुआ है तो वहाँ डीएफएस चलाएंगे। ठीक है, अगर वो विजिट नहीं हुआ है तो वहाँ डीएफएस चलाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ अब डीएफएस कैसे चलाएंगे, इफ़ नॉट विजिट। ठीक है, इफ़ नॉट विजिट ऑफ जे। ठीक है, अगर विजिटेड नहीं हुआ है तो उसके अंदर हम लोग एक डीएफएस चलाने वाले हैं एफ ऑफ जे। ठीक है, अगर नेबर जे विजिटेड नहीं है तो विस जे इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तभी उसको विजिट करेंगे। और अगर एफ ऑफ जे आप देख रहे हैं तो इसको हम रिकर्सिवली कॉल कर दिया है, जो डीएफएस ट्रैवर्सल को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस जब तक चलेगा तब तक सारे कनेक्टेड नोड्स एक्सप्लोर ना हो जाए। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, एफ ऑफ 0 डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, डीएफएस टेबल नोड 0 से स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि क्वेश्चन में 0 से शुरू करने बोला गया इसलिए। ठीक है, तो हम लोग एफ ऑफ 0 इसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया ऐसा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि लास्ट में हम लोग अपना रिजल्ट जो है लिस्ट डिफाइन किए हैं उसको रिटर्न करने वाले हैं। तो डीएफएस ट्रैवर्सल कंप्लीट होने के बाद रेस रिटर्न कर दिया जाएगा, जो डीएफएस ऑर्डर में नोड्स को स्टोर करेगा। ठीक है, रिटर्न रेस। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग का कोड वाला पार्ट समाप्त होता है। अब हम लोग इसको कंपाइल एंड रन कराते हैं। तो जब कंपाइल एंड रन कराएंगे तो हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं एरर है नहीं, तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम लोग सक्सेसफुली सबमिट कर दें तो हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली सबमिट होते हुए 6 डे की स्ट्रिक शायद शो करेगा, 7 डे की स्ट्रिक शो कर रहा है। सो इस तरह से आज का प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हुआ। So till then, keep learning, keep growing, and keep watching the TechGeek Junction. Thank you for the watching, and don't forget to subscribe.